के हाँ दरोगा के हाँ आ ना तो असल होखी लो भुंझार एक बाप का 14 होखी तो कागज दिखा दे। ये तो सही बात बोल रहे हैं। एक बाप का 14 होई भुंझार तो कागज दिखाई हमनी के अब बोले रही से हमनी के कटले बनी से हमनी के आ उ लोग जाके संजीव कुमार से भगवानपुर थाना में केस दर्ज करले बोले FIR ओकरा बाद में हमनी के गनी से FIR करे खातिर तो उ लोग हमनी के डांट के भगा दे दरोगा संजीव कुमार। ओकरा बाद कहले बिना इंक्वायरी के संजय कुमार कैसे केस कर दिया। हम लोग को लफड़ा था, हम लोग जाते हैं तो कहता है कि 10,000 रुपया दीजिए बिना इंक्वायरी का केस हो जाएगा। तो हम हाँ मांगता है एकदम सरेआम हमसे मांगा है हम नहीं दिए है। मिट्टी मार के नाती पोता है सर एक हमनी के बोत नहीं सर आ फिर देखैला के बाद में जब केस कैलक तो फिर डिग्री बलुओ देखा दे हमनी के पक्ष में बा तो अभी फिर पैसा लेके आ कब्जा करता है पर आके बार बार धमकी देता है पर आके देखिए कहीं ना अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। जिस वक्त हम सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़का गांव में पहुंचे, वो भी दलित बस्ती में। और क्यों पहुंचे आपको जरूर बताएंगे, उन लोगों से बात कराएंगे क्योंकि मेरे पीछे खेत का प्लॉट दिखाई देता होगा और कैमरामैन से कहेंगे इधर भी दिखा दीजिए कितना भीड़ है कितना हुजूम है। देखिए कैमरे की नज़र में जहाँ तक आपको दिखाई देता होगा वहाँ तक जमीन है और ये जमीन किनका है? ये दलित लोगों का है, यानी चमार लोगों का जमीन है। इस जमीन को लेकर काफ़ी विवाद, ये जमीन काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। ये बड़का गांव भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वो भी प्रशासनिक कार्रवाई जानते हैं साहब क्यों होता है? उल्टा इन लोगों पर होता है, पिस्टल लहराना और मनवादी विचारधारा के लोग आते हैं, बार बार धमका देते हैं और ज़मीन इन लोगों का कब्जा करके सदियों से रखे हैं। तो आइए हम कुछ महिला लोगों से बात करेंगे और उसके बाद सच्चाई सामने खुल कर आएगी। कैसे कैसे रोल क्या होता है जमीन के मैटर को लेके? ई जमीन है हमनी के अब बोले रही से हमनी के कटले बनी से हमनी के आ उ लोग जाके संजीव कुमार से भगवानपुर थाना में केस दर्ज करले बोले FIR ओकरा बाद में हमनी के गनी से FIR करे खातिर तो उ लोग हमनी के डांट के भगा दे दरोगा संजीव कुमार। ओकरा बाद कहले का कि तारा लोग के FIR ना करेम ऐसे कि उहाँ लोग से भुंझार लोग से पैसा ले बड़न घूस ले बड़न आ लेला के बाद से उहो भुंझार के पक्ष करत हमनी के आ बोले बन से हमनी आ हमनी के काटे नहीं खेलो देत आ जाके उल्टा केस हमनी पर कह देता लो। क्या केस में क्या कहले बालो? केस में कहले बालो जे ई लोग काट के हथियार देखा के काट के धले ले बालो। ये गरीब लोग हैं, देख लीजिए वेशभूषा से आपको दिखाई देता होगा और आप लोग भी ऐसे जानते होंगे बिहार में, यूपी में, पूरे भारत में दलित की स्थिति कैसा है, कैसा रहता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। तब तो रोल पे FIR हो गई बा तो पुलिस उठा ले जाई तो चप्पल से मार खाई पुलिस। हाँ अभी चिंता नहीं खा पुलिस हमी का बाबू दादा का खेत आया के नाती का बेटा काटे हुई है उनकर हंसुआ से गाड़ काट ले। हाँ वही हंसुआ से गाड़ उनकर ना काट लेनी तो फिर चमार के नाम ना अब पुलिस के गांव में डांटा को ठहरा को देम सब। अभी जानते नहीं खेत में तो लगातार 6-7 बार प्रशासन आ चुका है, अभी भी लोगों लोग धमकावता है आ चुकल भूसी लेता भूसी हमी का भूसी नहीं खे हमी का भूसी नहीं खे हमी का भूसी दे दी सब बोला ली सब हमी के खेत हो हमी के कागज के लड़ाई करत नहीं सो हमी के बाबा दादा के ना रही तो केहू के हंसुआ लगा देम से केहू के खेत में ना ऐसे तो ना लगा सही केहू चप्पल से मार के खेत दी तो बाकी ना बिना कागजे के धो ले बानी सो हम कागज देख ली सामने काय पुलिस पकड़ के ले जाई आई तो मार ना खाई आई तो मार खाई। हाँ लाठी डंडा से मारब से हमनी के खेत हो हमनी कटले बनी स हमनी के अपन बोले रहनी स कटले बनी स आ जबरदस्ती करता आवता आ जरी से हमनी के खेत हो हमनी के बोटइया दे के बो आवता लहन ये जमीन पर जजमेंट हो गइल बनी जीत गइल बनी तबो जबरदस्ती करता बुता हमार हो तो हमार हो जाई हमन के कागज से लड़ता नहीं स। हाँ रुपया से जबरदस्ती के तो पारा नहीं खे हैं लेकिन कागजी तो कार्रवाई में रोलो जीत गइल बनी जजमेंट हो गइल बा तो वही के चलते नु हमी के धइले बनी सो। अब उ जबरदस्ती आके या कहि लो कि हमार हो तो उनकरा लोग का कइल जाई 3-4 से पूजल जाई कि त अथी उठावल जाई झाड़ू रौरे बता दे झाड़ू से खेदाई होई केकरा के झाड़ू से खेदे हम लोग भुंझार के हां आ दरोगा के हां आ ना तो असल होखी लो भुंझार एक बाप का 14 होखी तो कागज दिखा दे। ये तो सही बात बोल रहे हैं। हां एक बाप का 14 होई भुंझार तो कागज दिखाई जंग चमार दिखा देता होगा भुंझार दिखा दे। देखिए कहीं ना कहीं वो लोग गलत हैं, उन लोगों के पास कागज नहीं है, ऐसे ही जाति के नाम पे दबदबा बनाकर जमीन कब्जा किए हुए थे। लेकिन ये लोग देखिए इन लोग महिला का देखिए साफ साफ चैलेंज है, जो अगर एक बाप का औलाद है
तो कागज दिखाए, नहीं तो हम लोग तो दिखा ही रहे हैं। जजमेंट भी हो गया। आइए कुछ पुरुष लोग हैं, जेंट्स लोग, इनसे बात करेंगे और सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, क्यों उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कानूनी व्यवस्था के भी माध्यम से। क्या कहिएगा? देखिए सर, कहे के मतलब ये बा कि जे ई जमीन तो बाप दादा जरी से हमनी का तक बोत रहा। हाँ। अभी तक आज भी बोता। आज भी हमनी के मतलब बढ़िया से बोलले बानी से करा के आबाद कइले बानी सा, अपन गेहूं कटले बानी सा, फसल कटले बानी सा। एमे का होता कि जे जन जमीन के विवाद बा, जन 270 के सर्वे नंबर, जन खाता मुखी चमार सिकमी खाता 7 के सर्वे नंबर 3236 पर केस बाटे। ए जमीन पर तो कुछ नहीं है केस, ई तो ऑलरेडी हमनी के जरी से आज तक बोत है से एकरा खेत के। लेकिन एकरा के हमनी के कल 10 तारीख के सोमवार के दिन एकरा के कट नहीं सके। काटत पीरियड में केहू ना आइल बोले खातिर, हमनी के अपने आराम से अपन खेत काट दिले बानी सा। इंगा सुखत अभी कटला के बाद में ये लोग जाके संजीव कुमार एती दरोगा हुआ, उनकरा का भइल कि जे जाके लोग पैसा देता लो आ फट दे बिना जांच कइले कोनो केस के जांच नहीं के होकर आ शॉर्ट दे FIR दर्ज हो जाता। एकरा पहिले FIR दर्ज भइल रहा, मिट्टी का अपने ही खेत में हमनी के मिट्टी कटवात रही सा। संजीव कुमार सिंह फट दे FIR दर्ज कर देला। दर्ज कर देला कि फिर ओमे जाके 144 भइल, ओमे डिग्री हमनी के भइल। वो डिग्री में साफ साफ देखा जाता कि मुखी चमार के ही जमीन हटे, वो अपना जमीन में माटी कटवा के अपन भर ले बालो, वहाँ से डिग्री हो गई। ओकर बाद फिर ए जमीन पर दूसरा सर्वे नंबर खाता पर ए पर विवाद हो गई। ई लोग का संजीव कुमार के जब देता लो तो लेके 10,000 5,000 20,000 देता लो। हमनी के तो उतना पैसा नहीं के, गरीब आदमी बानी सब, देम से कहाँ से पैसा उतना। संजीव कुमार ऐसा दरोगा हुआ, उ का करता आ मिथिलेश सिंह बार बार हमनी के ऊपर अत्याचार करता। के है मिथिलेश? मिथिलेश सिंह ई विपक्षी पार्टी, हाँ, जो जबरदस्ती जमीन को सदियों से कैप्चर करके रखा है। हाँ, वही व्यक्ति बार बार कह रहा है। और उसके FIR करने के बाद हम लोग जाते हैं तो दरोगा खेत देता है कि तुम लोग चमार सियारों के साथ इतना तुम मनबुड़ हो गया रे। चमार से जाति सूचक, साफ जाति सूचक बोलता है कि तुम लोग का इतना औकात हो गया है, इतना औकात हो गया तुम लोग साला भुजार का खेत तू धा लिया। कहने भुजा के मुखी चमार का खेत है, जरी से आज तक ले बोते हैं, बोएंगे। लेकिन आप लोग उस जो भ्रष्ट दरोगा है उस व्यक्ति से आप लोग काहे नहीं बोले कि हम लोग जजमेंट हो गया है, मेरे पास दस्तावेज है, वो कागजे हैं, हम उसके तहत बोल रहे हैं, तो काहे वो बोला आप लोगों को जाति सूचक? देखिए दरोगा से जौन बात बा जाति सूचक बोलता ओकरा के एविडेंस हम दिखाओ तो नहीं ओकरा के पूरा कि देखी जौन हमारा एविडेंस बा, मूल दस्तावेज खतियान जौन बा मुखी चमार सिकमी खाता के नाम से दर्ज बा। आई मुखी चमार के हमनी के नाती पोता है सा, एकरा के हमनी के बोत नहीं सा। आ फिर देखैला के बाद में जब केस कैलक तो फिर डिग्री बलुओ देखा दे सके हमनी के पक्ष में बा, तभी फिर पैसा लेके आ कब्जा करता है पर आके, बार बार धमकी देता है पर आके। देखिए कहीं ना कहीं बिहार में दलितों की स्थिति आज भी बदतर से बदतर गुजरता जा रहा है, क्योंकि जातिवाद आज भी मानसिकता वाले लोग प्रशासन हर एक क्षेत्र में भरा हुआ है। देखिए यही भगवानपुर थाना के दरोगा, गद्दार दरोगा, भ्रष्ट दरोगा, इन लोगों के साथ जाति सूचक, अगर उस व्यक्ति में अगर थोड़ा सा इंसानियत होता, नैतिक जिम्मेवारी होता, तो इस मैटर को समझने की कोशिश करता, उसके बाद FIR करता या कुछ आगे की कार्रवाई करता। क्या कहिएगा आप इस पे? हम कहेंगे सबसे पहले इस चैनल को धन्यवाद। हमारा खतियान है, हमारा दादा के नाम से, मुखी चमार के नाम से खतियान है। खतियान में खाता 7 एक काट कर दे दिया गया है सिक्किमी में, और 70 का ये प्लॉट है, इसमें सर्वे नंबर अलग अलग है। इसमें जो है ये हम लोग का प्लॉट है, हम लोग गेहूँ बोए और कटाई किए सोमवार को सुबह। कटाई के समय कोई रोक टेक कुछ नहीं आया है, नहीं वो लोग आया नहीं कुछ, हम लोग अपना कटवाए काटे, काट कर गेहूँ ऐसे ही अभी रखा हुआ है। तब तक उन लोगों ने मिथिलेश सिंह, दिनकल सिंह, कामेश्वर सिंह, ये लोग जो है उनका परिवार, ये लोग केस कर दिया हमारे ऊपर दरोगा जी के पास जाकर। आप लोग पिस्टल भी लहराते हैं? नहीं, हम लोग के पास पिस्टल रहता तो एक जमीन पे लफड़ा नहीं होता। हम लोग भी मारने को जानते हैं, लेकिन हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, हमारे पास पिस्टल नहीं है, तो हम औकात नहीं है हमारा, हम तो चमार है, गरीब हैं। तो हमारे पास लोग जाते हैं उस भगवानपुर थाना परिसर में तो दरोगा बोलता है चमार सियार, जाति सूचक। ठीक है, सुनिए, जाति सूचक बोलता है, डांट कर भगा देता है। एक बात और है कि हम लोग जब इस मामले में जाते हैं तो भगा देता है, हम लोग का FIR नहीं लेता है। उसके बाद हम लोग हर्जन एक्ट भी करने गए तो उसमें हम लोग का इंजीवरी खोजता है। उनको दरोगा को ये नहीं मालूम है कि चमार पे उंगली उठाना बहुत भारी बात है। हम लोग संविधान से चलने वाला आदमी है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है, नियम तहत कानून के सिस्टम में रहकर, दायरे में रहकर, सिस्टम में। तो हमारा कहना यही है कि हम मुख्यमंत्री से भी कहते हैं कि इस केस को, इस मामले को जांच किया जाए कि दरोगा इंक्वायरी क्यों नहीं किया, जो गेहूं कटा कि क्या हुआ, बिना इंक्वायरी के क्यों केस कर देता है।
हम लोग के ऊपर नोटिस आ जाता है, कोई भी केस किया जाता है उसको पहले इंक्वायरी किया जाता है। ये सच बात है कि ये झूठ बात है? बिना इंक्वायरी के संजय कुमार कैसे केस कर दिया? हम लोग को लफड़ा था, हम लोग जाते हैं तो कहता है कि 10,000 रुपया दीजिए, बिना इंक्वायरी का केस हो जाएगा। तो हाँ मांगता है, एकदम सरेआम हमसे मांगा है, हमसे मांगा है, हम नहीं दिए हैं पैसा तो हमारा केस नहीं हुआ है। अच्छा, हमारा पैसा हम नहीं दिए तो हमारा केस नहीं हुआ, वो दे दिया है तो उनका केस हो गया। पैसा देने के आगे रहो। तो बिहार सरकार से यही आदेश मांगते हैं हम कि हमारा कानूनी कार्रवाई किया जाए और संजीव कुमार को सस्पेंड किया जाए कि यहाँ ऐसा नहीं रहना चाहिए। हाँ, देख लीजिए लोगों में काफी आक्रोश है, लोग काफी माने उस प्रशासन जो दरोगा है उनसे काफी लोग नाराज है, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि इन लोग के ऊपर अनेकों प्रकार का धाराएं लगना शुरू हो गया है। इन लोग का जमीन, ये लोग का जजमेंट हुआ, लेकिन धारा इन लोग पर लग रहा है, वो भी जाति सूचक शब्द जो नहीं कहता है चमार दुसाद, वो सब एक भाषा बोलकर इन लोगों को खदरा जाता है उस परिसर से। देखिए हम जमीन दिखाने का प्रयास करेंगे और पेपर भी आपको डिस्प्ले पर चलता होगा, आप देख सकते हैं पेपर भी चल रहा है। देखिए मेरे कैमरे की नजर में आप देख, जहां तक दिखाई दे रहा है जो गेहूं खेत में है, टोटल इसी गेहूं को लेकर अभी लेटेस्ट लफड़ा अभी इस गेहूं को लेकर हुआ है। देखिए इसमें पिस्टल लहरा कर देखिए इसमें कितना अनाज हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। देख लीजिए इसमें पिस्टल लहराते हैं दलित समाज के लोग। अगर पिस्टल होता तो इन लोगों को झंडा लगाने के कारण नहीं पिटाई किया जाता पूरे बिहार में। देख लीजिए भीड़, कितना महिलाएं जुटी हुई है, कितना बड़ बुजुर्ग बच्चे सब लोग हैं अभी। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। अरे आपका विधायक कहाँ है? आपका कर्मचारी कहाँ है? भ्रष्ट कर्मचारी, आप लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि भगवानपुर थाना में और बली राय बाड़न एगो एसआई हगवन जमदार हगवन आ संजीव कुमार थाना प्रभारी, ई दोनों जना मिलल बालो आ बुझार लोग के ये लोग हेल्प करता लो पैसा लेके। अच्छा, थाना प्रभारी के बेगर पीओ के जांच कैले FIR कैसे लिखाई? पहलका बात की जब बेगर पीओ के लो FIR कर देता, और दूसरा बात नाम ऐसा आदमी के में डालता लो जौन आदमी विदेश 3 साल से पढ़ल बा, वो आदमी के में FIR में नाम बा। ई बताई जे टिकट उकट सब चीज बा, तो ई लोग अधिक माने के कौना ई अथी आई पढ़ाई कैले बोलो जे लोग के पता नहीं खे जौन आदमी में नहीं खे इन्वॉल्व, वो आदमी के में नाम बा। अच्छा, तो ये हम ये कहें कि जे लोग के हमनी के भगवानपुर प्रखंड में ऐसा थाना प्रभारी ना चाही, सब लोग के हाँ इतना यहाँ रखले ना। मोरा मैरी में भी एक बेर भइल बा, तो वो जी के लोग वहाँ के लोग भी आदमी जौन बा वो से दुखी बा एकदम। हाँ, तो सब लोग थाना प्रभारी से दुखी बा। अब बली राय से कैसे, अब बली राय अभी तक 3 साल से भगवानपुर थाना में बढ़न। ऐसा ही खाली घुसखोरी है जी जी, काफी शोषण बढ़ता जी, हमेशा बढ़ता। लास्ट में वो क्या कहे हम, जब लोग जो बड़ा बाबू बा रहे भगवानपुर थाना के वो लोग के पक्ष में चाहे विपक्ष में, लेकिन जो सत्य बा वो चीज पर ना खड़े होते क्या कहे उनका खातिर? उनकरा के कहे कि सच बोले के बा तो बोली, आ ना तो ओने से छिपा नन चाटी, अच्छा मार के नन डाटी। अच्छा, हाँ ये कहे के बा, ओने से छिपा चाटे अच्छा मार के डांटे, तो ई गलत बात बा। आ ना तो जांच होके के चाहिए। हां, डांटे के चाहिए, केकरा पास कागज बा, केकरा से एविडेंस बा, हमरा ई केकरा जजमेंट भइल बा जी, हमरा इहे कहे के बा कि करे के बा तो असल होखिन दरोगा तो कागज मंगा ले, अच्छा मारो के कागज देख ले, दोनों कागज आ जकर होई ओकरा का फैसला कर दे, आ ना तो छिपा चटाना न थोखस। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भगवानपुर के सीओ साहब, आप भी चैम्बर में से निकल जाइए और चैम्बर में आप बहुत दिन रह लिए और आइए दलितों की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए, और जिसके पास एविडेंस हो, प्रूफ हो, उसके तहत आप कार्रवाई कीजिए। आप देख रहे थे BSTV न्यूज, तब तक के लिए थैंक यू।